बहुत बहुत बेहतर हैं। बल्ले बल्ले डीजी साहब, कमाल कर गए। अच्छा जी, आगे आसमा शराजी साहबा ने सवाल किया। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया आसमा शराजी साहबा ने। मेरे ख्याल में, मेरी नाकस राय में, सवाल पहले से तय था। मैं आगे बताता हूँ आपको। वैसे वो गुस्सा करेंगी मेरी इस बात पे, वो कहेंगी ऐसे ही मैं कमीनगी कर रहा हूँ, ऐसे ही इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्यों तय था। आसमा शराजी साहबा ने पहले सवाल का हिस्सा तो बहुत अच्छा किया, जिस पे उनकी सताइश है। लेकिन वो पहले होता है ना कि आप शहद डालते हैं, फिर अगला चम्मच जहर का डालते हैं। तो अब अगर इस कप के अंदर पहले एक चम्मच आप शहद डाल दें किसी को और उसके बाद जहर डाल दें, तो क्या आप शहद की तारीफ़ करेंगे या जहर से बचेंगे? ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ। तो आसमा शराजी साहबा ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। उन्होंने पहला कहा कि ये जो 2021 आपने सारा सियासी क़यादत के ऊपर डाला है, ये आपने गलत किया है। उस वक्त फ़ौजी क़यादत का आप नाम ही नहीं ले रहे। तो फैसले तो फ़ौजी क़यादत के भी थे, आपने सब कुछ ही इमरान खान पर डाल दिया है। तो ये सवाल, इतना हिस्सा तो उनका अच्छा है। अब आगे है जो उन्होंने जहर डाला। जो उन्होंने जहर डाला वो ये था कि ये सारे जो मामलात हैं, ये जो दहशतगर्दी में इजाफा, ये तो वॉर क्राइम्स है। उन्होंने कहा कि ये जो वॉर क्राइम्स हैं, इनका एहतसाब कब होगा? ये जो वॉर क्राइम्स हैं, मतलब ये तो जंगी किस्म के जराइम हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रही हैं कि इमरान खान को आप फिर कोर्ट मार्शल कब कर रहे हैं? वॉर क्राइम्स है ना ये तो आप उनको सख्त से सख्त सज़ा कब दे रहे हैं? हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो DGISI जो फैज़ हमीद है उनको तो मिल चुकी सज़ा, लेकिन आसमा शराजी साहबा यहाँ मुतमईन नहीं है। तो जहर आलूद सवाल ये था कि ये वॉर क्राइम्स के ऊपर आप कार्रवाई कब कर रहे हैं, मतलब इमरान खान का कोर्ट मार्शल कब कर रहे हैं, उन्हें कोई खुदा न खास्ता सख्त तरीन सज़ा आप कब दे रहे हैं, ये उन्होंने सवाल पूछा। और फिर उन्होंने कहा कि KP के यहाँ पर उन्होंने इंस्टिगेट किया फिर DG को कि वो ज़रा खुल के PTI के ऊपर और हमला करें। उन्होंने कहा कि KP के कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे। यहाँ पर आसमा शराजी साहबा ने बिल्कुल नहीं पूछा कि मुरीद के में क्या हुआ या बाकी जगहों पर जहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होती है, मिसिंग पर्सनस की वो बड़ी अलमबरदार बनती हैं। कोई सवाल नहीं पूछा। सवाल ये पूछा कि KP कहता है कि ऑपरेशन नहीं होने देंगे तो आप क्या करेंगे? अब इस पर DG ने कहा कि सबसे पहले ऑपरेशन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि वो बयान देते रहें KP वाले, ऑपरेशन तो देखें इस वक्त भी हो रहा है। क्या उनके बयान देने से ऑपरेशन होने बंद हो गए? ऑपरेशन होने बंद नहीं होंगे। उन्होंने कहा ऑपरेशन तो होते रहेंगे। DG ने कहा माशाल्लाह से। उन्होंने कहा कि ये वफाक का काम है, वो बयान देते रहें, हमने ऑपरेशन करना है और हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। बल्ले, ज़बरदस्त जनाब, ज़बरदस्त। वर्दी पहन के DG ISPR की वो कहते हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता। बयान देता रहे चीफ मिनिस्टर या वहाँ की हुकूमत। बल्कि हमने आपको बताया कि जो नवंबर में जिरगा हुआ, पूरे सूबे ने कहा, यक ज़ुबान पूरे सूबे ने कहा कि हमें मिलिट्री ऑपरेशन नहीं चाहिए। यहाँ पर DG ISPR अकेले खड़े होकर पोडियम से कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो हो रहा है और ऑपरेशन हम करते रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे, इन्होंने जो करना है ये कर लें। माजरत, ज़रा गला खुश्क हो रहा था इसलिए। आगे चलते हैं। आगे आसमा शराजी साहबा के सवाल के शुरू में मैंने कहा था कि ये एक सवाल जो था ये तयशुदा था पहले से। मैं बताता हूँ कैसे। क्योंकि जैसे ही DG से ये सवाल पूछा आसमा शराजी साहबा ने, DG ने 7 से आइन की किताब उठाई और उसके अंदर पहले से उन्होंने ये इन्होंने, शुक्र है वो थूक सामने नहीं लगाया उसको, लेकिन सफ़ा उन्होंने पहले से ही मरोड़ के, पंजाबी जान के बोल रहा हूँ DG साहब, पलट के नहीं बल्कि मरोड़ के रखा हुआ था। और वो किताब वहीं से खुली आइन की, वही वाला आर्टिकल खुला जिससे रिलेटेड सवाल आसमा शराजी साहबा का था। ऐसे ठक करके वो सवाल खुला, जैसे टच बटन नहीं खुलते, ऐसे वो सवाल खुला और DG साहब ने फर जी, वही मेरे प्यारे DG साहब जिन्हें 58 नहीं कहना आता, वो 58 कहते हैं। तो हमारे 58 नंबरी DG साहब फर अंग्रेज़ी में वो आइन पढ़ना शुरू हो गए और वही वाला हिस्सा खुला जो आसमा शराजी साहबा ने सवाल किया था। तो यहाँ से समझ ये आई कि ये सवाल पहले से तय था, किताब में निशानी लगाई हुई थी। जैसे ही आसमा शराजी साहबा ने ये सवाल पूछना था तो किताब खुलनी थी और जवाब वहाँ से देना था। खैर, उन्होंने फिर आइन पढ़ के सुनाया कि आइन की किस शिक और किसके तहत सूबाई हुकूमत हमें नहीं रोक सकती, जो कि उन्होंने एक और झूठ बोला। सूबाई हुकूमत 245 के तहत वहाँ फ़ौज को कॉल करती है, अगर सूबाई हुकूमत उसे वापस ले ले तो आप उस वहाँ पर ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन एक और झूठ उन्होंने वहाँ बोला। फिर वो इमरान खान साहब के बारे में दोबारा से आज बदतमीज़ी करना शुरू हो गए। वो जो एक शख्स डिक्टेटर की तरह पार्टी चलाता थे नहीं था, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। हालांकि इमरान खान खुद बता चुके हैं कि DG साहब, आप जब पैदा भी नहीं हुए थे मैं तब भी मुल्क का नाम रोशन कर रहा था, ये अपने मुंह से बता चुके हैं।
डीजी साहब, अब जैसे अब डीजी साहब कह रहे हैं, डीजी साहब डीजी साहब डीजी साहब मेरे मुंह से निकल रहा है, आप कह के बात कर रहे हैं। मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा डीजी कह रहा था, डीजी झूठ बोल रहा था, थे। तो इसमें डीजी साहब मैं अपने इमेज को बेहतर रखने के लिए आपकी इज़्ज़त कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके लिए बदतमीज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करूँगा तो लोगों को मैं बुरा लगूंगा, आप नहीं लगेंगे। ऐसे ही आप ये समझिए, अब ज़ाती हैसियत में तो जिस तरह की मर्ज़ी ज़ुबान इस्तेमाल करें, जैसी मर्ज़ी बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल करें, जो भी, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म पहन के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और जिसके पास अभी भी 2/3 मेजॉरिटी है, कौम का लीडर है, उनके बारे में ऐसे आप बाजारी किस्म के तरीके से बात करते हैं, एक आमियाना तरीके से बात करते हैं, इंतहाई बदतमीज़ लग़्व बात करते हैं, तो बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल डेवलप हो जाती है। तो मेरी आपसे दस्त बदस्त गुजारिश है कि अदब का दामन हाथ में रखा करें, क्योंकि अदब देने से अदब वापस मिलता है। बाकी आपकी ऐन नवाजिश होगी, हम तो फिर भी आपको अदब दे रहे हैं और देते रहेंगे, लेकिन आपको ख्याल करना चाहिए। खैर, वो इमरान खान साहब के बारे में गुस्ताखी करना शुरू की उन्होंने कि वो जो एक शख्स डिक्टेटर की तरह पार्टी चलाता था, एक चीज़ के पीछे पड़ जाता था और फिर वही करता रहता था। वो बाख्तियार वज़ीर आज़म था, इतना बाख्तियार वज़ीर आज़म था कि उसने आर्मी चीफ को कौम का बाप बना डाला। अब यहाँ पता लगा कि डीजी साहब वो सस्ते सस्ते किस्म के कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा हैं, जहाँ पर लोग कुछ भी एआई से बना के भेज देते हैं, डीजी पढ़ते हैं और अगले दिन खड़का देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। डीजी साहब, ये आपने एक और बड़ा झूठ बोला 58 और 58 की तरह से। तो डीजी साहब, ये आपका 58वां झूठ था माशाल्लाह से, कि इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि आर्मी चीफ कौम का बाप। ये मेरा ख्याल शहरियार अफरीदी और वाडा साहब ने अलग अलग ये टेलीविज़न के ऊपर कह रखा है। उनकी ये ज़ाती राय है और लोगों की ज़ाती राय होती है। आप उनसे पूछ लें कि उनको अभी भी लगता है कि नहीं लगता, लेकिन इमरान खान ने ये कभी नहीं कहा। ये आपने आज झूठ बोला, गलत बयानी की, ये ऐसा नहीं है। आगे